दिल्ली में पहली बारिश ने तबाही मचा दी और आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत गिर गई। एक की मौत हो गई और उसके बाद राजनीति शुरू हो गई। कांग्रेस भाजपा पर और भाजपा कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, लेकिन सवाल ये है कि दिल्ली वासियों की, जनता की जान का क्या, ये जो हताहत हुई है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या आरोप प्रत्यारोप से उस मौत की क्या संतुष्टि हो जाएगी? क्या उस मौत को न्याय मिल जाएगा? आरोप से क्या कुछ होगा? इस पूरी खबर को विस्तार से समझेंगे। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सुबह 5 बजे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पे छत गिर गई। पार्किंग एरिया का छत गिरा और उसके बाद वहां पर एक ड्राइवर की मौत हो गई, 8 लोग घायल हुए। उसके बाद से शुरू हुआ राजनीति। भाजपा कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि 2009 में बनी छत थी, तो वही कांग्रेस ये कह रही है कि जिस टर्मिनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, वो छत देखो कितनी जल्दी गिर गई और यहाँ पर दुर्घटना हो गई। अब लगातार एक दूसरे पर आरोप लग रहे हैं, लेकिन सॉल्यूशन किसी के पास नहीं है। पहले वो खबर दैनिक भास्कर ने लिखा है, दिल्ली एयरपोर्ट पर टर्मिनल 1 की छत गिरी, 1 की मौत, 8 घायल, कई कारें दबी। कांग्रेस बोली मोदी ने उद्घाटन किया, भाजपा का आरोप कि 2009 में बना था। दिल्ली एनसीआर में बारिश की वजह से शुक्रवार सुबह 5 बजे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर पार्किंग की छत गिर गई। हादसे में कार में बैठे एक कैब ड्राइवर की मौत हो गई, 8 घायल हैं। घायलों का इलाज मेदांत अस्पताल में चल रहा है। दिल्ली फायर सर्विस, पुलिस, सीआईएसएफ और एनडीआरएफ की टीम मौके पर राहत बचाव में जुटी हुई है। दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारियों ने बताया कि टर्मिनल 1 पर डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए पार्किंग एरिया में सुबह गाड़ियों की लंबी लाइन लगी थी। इस दौरान पार्किंग की छत गिर गई। छत का भारी भरकम हिस्सा और लोहे के 3 सपोर्ट बीम भी गाड़ियों के ऊपर गिर गए। इस दौरान यहां खड़ी कारें बीम में दब गई। ये हादसा सुबह के 5 बजे हुआ है। कांग्रेस और भाजपा ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। क्या है हादसे को लेकर? कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इसे 10 मार्च को टर्मिनल 1 का उद्घाटन किया था, जिसकी छत गिरने से यह हादसा हुआ। 3 महीने पहले मोदी ने जबलपुर एयरपोर्ट का भी उद्घाटन किया। वहां भी एक दिन पहले एयरपोर्ट का शेड एक अफसर के कार पर गिर गया था। तो ये लगातार कांग्रेस आरोप लगा रही है, तमाम तरीके के सवाल पूछे जा रहे हो। ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि सोशल मीडिया पर अगर लोगों की बात करें, तमाम लोगों की बात करें, हाल फिलहाल में जो खबरें आई हैं उसकी बात कर ले, चाहे वो राम मंदिर के पंडित की बात कर ले, राम मंदिर के गर्भगृह में पानी टपकना पहली बारिश से, और आज दिल्ली की जो हालत है, पहली बारिश में दिल्ली की जो हालत है, सांसदों के घर में पानी घुस गया है, वो सारी तस्वीरें आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं, मीडिया में देख सकते हैं कि क्या हालत हुई है। आपको याद होगा पिछले G20 की बैठक हो रही थी, उस वक्त मंडपम में पानी भर गया था और इस तरीके की तमाम घटनाएं आई कि प्रधानमंत्री ने जिस जिस चीज का उद्घाटन किया है वहां पर घोटाले हुए हैं और उसके बाद जो है पानी भर जाता है, वो बर्बाद हो जाता है। इस तरीके की तमाम आरोप लगाई गई थी। सबूत के लिए ये सारे न्यूज़पेपर की कटिंग्स है। लेकिन उसके बाद भाजपा ने क्या जो है प्रत्यारोप लगाया है, पीएम ने जिसका उद्घाटन किया वो दूसरा हिस्सा है। ये 2009 में बनी बिल्डिंग है। आईजीआई एयरपोर्ट हादसे पर बोले नागर विमान मंत्री नायडू। विमान मंत्री नायडू ने सफाई दी है कि प्रधानमंत्री ने जिस हिस्से का उद्घाटन किया था वो नहीं गिरा है, ये दूसरा हिस्सा गिरा है। और ऐसे में सवाल खड़ा होता है, सबसे पहले तो आपको बता दें कि 10 सालों से आपकी सरकार है, भाजपा की सरकार है, तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? मान लीजिए आपने एक नया घर खरीदा है, 10 साल बाद अगर वो घर गिरता है तो क्या आप पुराने मकान मालिक को जाकर कंप्लेन करेंगे कि उसने बनवाया था, उसके कारण गिरा है, या आपकी जिम्मेदारी थी आप जिस घर में रह रहे थे उसकी मरम्मत कराएं, उसकी जांच पड़ताल करें कि वो कितना स्वस्थ है, कितना नहीं है। उस घर की जांच पड़ताल की जिम्मेदारी, सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी?
ऐसे ही केंद्र में 10 सालों से भाजपा की सरकार है। 2009 में अगर वो बनी थी तो आज 2024 है और 15 साल हो चुके हैं उसको बने हुए। 10 साल हो चुके हैं भाजपा की सरकार को, और भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तीसरी बार भाजपा की सरकार चल रही है। भले ही वो सहारे से चल रही हो, लेकिन वही सरकार तीसरी बार चल रही है। तो ये जिम्मेदारी किसकी है कि उसकी मरम्मत कराएं। अगर मरम्मत नहीं करा रहे, वो जाने लायक वहां पर यातायात के लिए है या नहीं है, वो सुरक्षित है कि नहीं है, 15 साल बने जो कंस्ट्रक्शन है उसके जांच पड़ताल की जिम्मेदारी क्या कांग्रेस की है? अगर 10 सालों से भाजपा की सरकार है तो उस 10 सालों के अंतराल में क्या कांग्रेस आकर चेक करेगी कि हमारी बनाई हुई बिल्डिंग सही से चल रही है या नहीं, या फिर उसकी जिम्मेदारी है जिसके पास सत्ता है? अगर आप लिस्ट अगर बता दें, अशोक गजपति राजू पाशुपति जो 27 मई 2014 से लेकर 9 मार्च 2018 तक, यानी 3 वर्ष 286 दिन जो भारतीय तेलुगु देशम पार्टी से हैं, ये उद्यान मंत्री रहे, इनकी जिम्मेदारी थी। उसके बाद नरेंद्र मोदी के पास एक दिन के लिए मंत्रालय गया, फिर उसके बाद 1 वर्ष 81 दिन के लिए सुरेश प्रभु जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, हरदीप सिंह उसके बाद आते हैं 2 साल 37 दिन के लिए भारतीय जनता पार्टी से। उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास 2 वर्ष 338 दिन के लिए यह मंत्रालय आता है, ये भी भारतीय जनता पार्टी से है। और अब तेलुगु देशम पार्टी के पास ये मंत्रालय आया है, और जहां राम मोहन नायडू ने ये कहा है कि ये बीजेपी की जिम्मेदारी नहीं है, या इसका उद्घाटन मोदी ने नहीं किया था, कांग्रेस ने इसका कंस्ट्रक्शन करवाया था। तो सवाल यह है कि जिसके पास ये मंत्रालय 10 साल से है, उसकी जिम्मेदारी क्या नहीं बनती कि उसकी जांच पड़ताल कराई जाए, वो सुरक्षित है या नहीं, ये करवाई जाए। हाल ही में प्रधानमंत्री ने जिस टर्मिनल का उद्घाटन किया था, क्या उनका जिस एरिया का उद्घाटन किया था उतनी की ही जिम्मेदारी है, या पूरे टर्मिनल की जिम्मेदारी बनती है? ये बड़ा सवाल है। एबीपी न्यूज ने लिखा, राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने राम मंदिर के निर्माण कार्य पर बोलते हुए कहा कि जुलाई 2025 में काम पूरा होना असंभव है। इसके साथ ही उन्होंने यह बड़ा खुलासा किया कि आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा, जहां रामलला विराजमान है वहां पहली बारिश में ही पानी टपकने लगा, जिसकी जांच होनी चाहिए। तो ये बड़ा आरोप लगा, और उसके बाद तमाम जो है वेबसाइट पे छपे ये खबरें छपी। अयोध्या राम मंदिर की छत से पानी टपक रहा, पुजारी मुख्य पुजारी का आरोप। नवभारत ने लिखा, राम मंदिर व अयोध्या का घटिया निर्माण उजागर, गर्भगृह में पानी भरा, सड़कें धसी। हिंदुस्तान ने उस वक्त छापी थी, विकास तैर रहा है, भारत मंडपम के हिस्से में भरा पानी तो मोदी सरकार पर बरसने लगा विपक्ष। ये उस वक्त की खबर है, और इसी के साथ लगातार सोशल मीडिया पर ये सवाल किए जा रहे कि जितनी चीजों का उद्घाटन या फिर जिनका नाम नरेंद्र मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी से जुड़ा रहता है, वो सारे कंस्ट्रक्शन इतने खराब क्यों होते हैं, उनकी खबरें ऐसी क्यों आती है? प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक सवाल किया है, और क्या लिखती हैं, मार्च में प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 का उद्घाटन किया था, आज उसकी छत ढह गई है, जिसमें एक कैब ड्राइवर की दुखद मृत्यु हो गई। 3 महीने पहले प्रधानमंत्री जी जिस जबलपुर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था, उसकी भी छत ढह गई। अयोध्या में निर्माण कार्यों के खस्ता हाल पर पूरा देश दुखी है। यह भाजपा का चंदा लो धंधा दो का भ्रष्टाचारी मॉडल है, जिससे अब पर्दा उठ चुका है। सवाल यही है कि प्रधानमंत्री उद्घाटन मंत्री जी क्या इन घटिया निर्माण कार्यों और इस भ्रष्टाचारी मॉडल की जिम्मेदारी लेंगे? इसी के साथ सोशल मीडिया पर क्या कुछ लोगों ने कहा वो भी सुनिए। हमारे देश में विकास का अमृतकाल चल रहा है। भगवान श्री राम की नगरी में अयोध्या में सड़क पर पानी भर गया, दिल्ली एयरपोर्ट की छत डूब गई, जिसमें गाड़ी समेत कई लोग दब गए। अब आखिर तुम्हें कितना विकास चाहिए? पिंकी चौधरी लिखती हैं, महाकाल मंदिर, फिर अयोध्या मंदिर में, फिर केदारनाथ मंदिर में सोना पीतल बन गया, रोड पुल भ्रष्टाचार। एक और यूजर ने लिखा है, सुना है आज रात नेहरू जी ने हथौड़ा से तोड़ दिया, कब तक जान लेते रहिएगा मोदी जी आप अपनी सत्ता के लिए? तो लगातार लोग सवाल
कर रहे हैं, कटाक्ष भी कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि सुना है नेहरू ने हथौड़ा मार दिया, हथौड़ा मारकर दिल्ली टर्मिनल का जो है वहां पर जो है हथौड़ा मारकर उसे गिरा दिया। और सीधे सीधे सवाल प्रधानमंत्री से पूछा जा रहा है और ये दलील जो दी जा रही है कि 2009 में कांग्रेस की सरकार में ये कंस्ट्रक्शन हुआ था, ये कितना बेतुका है आप जरा समझिए। जिसके पास 10 साल से सत्ता है वो ये व्यक्ति के वो सरकार ये कह रही है कि कांग्रेस की सरकार में बनी कि ये कंस्ट्रक्शन हुआ था। तो 10 साल से आप क्या कर रहे थे? आप इंतजार कर रहे थे कि कब ये बिल्डिंग ढहे, कब ये कंस्ट्रक्शन गिरे और हम कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ दें। 10 सालों से आपकी जो जिम्मेदारी थी उसका निर्वहन आपने कैसे किया, ये सवाल बनता है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।